पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। अब तक इन प्राकृतिक आपदाओं में कुल 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5.5 लाख से अधिक लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनकर उभरा है। यहाँ के 22 जिलों में 5.35 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDME की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जिलों में 65 राजस्व क्षेत्रों में फैले 1254 गांवों के 5,15,000 से अधिक लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं। राज्य की 15 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, बरेल और कोपिली प्रमुख हैं। श्रीभूमि जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां अकेले 1.94 लोग संकट में हैं। बाढ़ के कारण कृषि, परिवहन और स्कूलों पर भी व्यापक असर पड़ा है। कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लखीमपुर जिले का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि जरूरतमंदों को तत्काल राशन, पीने का पानी, दवाइयां और शौचालय की सुविधा दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार हर प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सड़कें और पुल बह गए हैं। खासकर पश्चिम सियांग और नामसाई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। मेघालय में 6 लोगों की मौत हुई है और चेरापूंजी व शिलांग के पास के क्षेत्रों में भूस्खलन और जलभराव की घटनाएं सामने आई है। वहीं बात करें मिजोरम की, तो राज्य में 5 लोगों की मौत हुई है। आइजॉल और आसपास के इलाकों में सड़कों का संपर्क कट गया है। सिक्किम छतेन इलाके में स्थित एक सैन्य शिविर पर भी भूस्खलन के चलते 3 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 6 जवान लापता हैं। सेना और NDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। त्रिपुरा से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। अगरतला और धलाई जिलों में जलभराव की स्थिति है। मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। अब तक 3365 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इम्फाल ईस्ट जिले में प्रशासन द्वारा कई राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को अस्थायी रूप से आश्रय दिया गया है। हेईगांग, वांगखेई, खुरई और सेनापति जैसे जिलों में पानी भरने से बिजली आपूर्ति, सड़क संपर्क और पीने के पानी की व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद ली है। NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। नाव और हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 1100 से ज्यादा राहत शिविरों में हजारों लोग शरण ले चुके हैं। बचाव में शामिल टीमों की अगर बात करें, तो NDRF की 14 टीमें हैं, 36 नावें, 200 से अधिक मेडिकल स्टाफ, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और राशन वितरण वाहन शामिल है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने अगले 3 से 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। खासतौर पर असम, अरुणाचल, मेघालय और सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई गई है। विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति अत्यंत गंभीर है। लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और जनजीवन ठप हो चुका है। सरकार और राहत एजेंसियां सक्रिय हैं, परंतु मौसम की बेरुखी और दुर्गम भौगोलिक स्थितियां राहत कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना रही है। ऐसे समय में जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समन्वित प्रयास करें, ताकि जान माल का नुकसान रोका जा सके। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।